बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये बात आम है कि इंसान के दिन की शुरुआत जैसे ही होती है वैसे ही उसका पूरा दिन गुजरता है। अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो दिन भी अच्छा गुजरेगा, और अगर दिन की शुरुआत बुरी होगी तो पूरा दिन ख़राब गुजरेगा। इस बारे में आपका क्या तजुर्बा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खैर, आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको सुबह उठकर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सुबह उठकर ये काम कर दें तो आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आ सकती हैं और आपकी ज़िंदगी को ये काम तबाह कर सकते हैं। इन कामों की वजह से आपका घर बेबरकती और नहुसत का गढ़ बन सकता है। ये काम कौन कौन से हैं, इस बारे में पूरी डिटेल जानने के लिए आपसे यही गुजारिश करेंगे कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, हर इंसान को चाहिए कि वो अच्छे आदत को अपनाए और बुरी आदत को छोड़ दे। अच्छी आदत से आपकी ज़िंदगी खुशहाल होती है और बुरी आदत से आपकी ज़िंदगी परेशान कुन हो जाती है और ज़िंदगी का सुकून तबाह हो जाता है। अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए आपको क्या करना है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पहले उन 3 कामों के बारे में बताता हूं जो आपको सुबह उठकर नहीं करना है। ये 3 काम गौर से सुन लीजिए। पहला काम जो आपको सुबह उठकर नहीं करना है वो ये है कि आपने बग़ैर हाथ मुंह धोए कोई चीज़ खानी या पीनी नहीं है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि लोग बग़ैर हाथ मुंह धोए चाय पी लेते हैं, और कुछ लोग जिनको सिगरेट पीने की आदत होती है वो उठने के साथ ही सिगरेट लगा लेते हैं। तो ये काम ऐसा है कि जो कभी नहीं करना चाहिए। इससे बहुत से नुकसानात हैं। आपके सेहत पर भी इसके बुरे असरात पड़ सकते हैं और आपकी ज़िंदगी पर भी इसके बुरे असरात पड़ सकते हैं। इसलिए आपको ये काम कभी नहीं करना। इस आदत को आपको आज ही छोड़ देना है। दूसरा जो काम आपको सुबह उठकर नहीं करना है वो ये है कि आपने सुबह उठकर गुस्सा नहीं करना और ना ही लड़ाई झगड़ा करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपका पूरा दिन ख़राब गुजरेगा, घर में नहुसत पैदा होगी और घर की बरकत भाग जाएगी। अपने दिन की शुरुआत हमेशा अच्छे मूड के साथ करें। अपने मूड को आपने उठते के साथ ही ख़राब नहीं करना। ऐसा करना पूरे घर के माहौल को ख़राब करता है और पूरे घर का माहौल टेंशन में बदल जाता है। ऐसे घर में बरकत और रहमत नहीं होती, और जब बरकत और रहमत नहीं होगी तो फिर उस घर में बेबरकती और नहुसत ही होगी और ऐसा घर बर्बाद ही होगा। मेरे दोस्तों, एक और काम जो आपको सुबह उठकर नहीं करना चाहिए वो ये कि उठते के साथ ही शीशे में अपने आप को नहीं देखना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते के साथ ही शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, और कुछ लोग तो सिर के पास से शीशा लटकाए होते हैं और सुबह उठकर शीशा देखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुरुस्त नहीं है और घर में नहुसत का सबब हो सकता है। बल्कि सुबह उठकर आपको चाहिए कि अपने दोनों हाथों की हथेलियां अपने सामने रखें जैसे दुआ के लिए रखी जाती है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उन पर फूंकें और अपने चेहरे पर फेर दें। ऐसा करने से आपकी सेहत पर भी और आपके घर के अंदर भी अच्छे असरात पैदा होंगे। तो मेरे दोस्तों, आपने उन 3 चीज़ों के बारे में जान लिया जो आपने सुबह उठकर नहीं करना है। और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरे और आपका हर दिन अच्छा गुजरे तो आपने फजर की नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल मुसलमानों की अक्सरियत फजर की नमाज को ज़ाया कर देती है, जो बहुत बड़ा नुकसान है और हमारी ज़िंदगी में परेशानियों की वजह भी है। तो याद रहे कि जिसने फजर की नमाज की पाबंदी कर ली वो बाकी नमाज़ों की पाबंदी भी कर लेता है, और जो फजर की नमाज की पाबंदी नहीं करता वो बाकी नमाज़ों की पाबंदी भी नहीं कर सकता। और याद रहे कि फजर की नमाज में अल्लाह ताला ने बड़ी बरक़ात रखी हैं। जो भी फजर की नमाज की पाबंदी करता है उसकी ज़िंदगी में बरक़ात ही बरक़ात होती हैं, और जो फजर की नमाज ज़ाया करता है उसकी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो जाती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि फजर की नमाज की पाबंदी करें, सुबह उठकर अल्लाह का ज़िक्र करें और तिलावत करें। फजर के वक्त सोने से दूरी बनाएं। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बरकत और सुकून हो जाएगा। यहाँ आपको फजर की नमाज के कुछ फ़ज़ाइल और बरक़ात बताता हूँ जो हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बयान हुए हैं। मेरे दोस्तों, कुरान में जिन नमाज़ों की ताक़ीद और फजीलत ज़्यादा है उनमें एक नमाज फ़जर की है। इसकी फजीलत में कुछ रिवायत सुन लीजिए कि फ़जर की नमाज के बारे में
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، بروایت مسلم اور ترمذی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی دونوں رکعتوں کو ضروری کر لو کہ ان میں بڑی فضیلت ہے، بحوالہ طبرانی۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی وہ شخص اللہ کے ذمے یعنی حفاظت میں آ گیا۔ بس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے گا، بس جس شخص سے اس نے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی مطالبہ کر دیا تو وہ اس کو پکڑ لے گا اور اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جانے سے مراد اس کی حفاظت اور نگرانی اور اس کے رعایت میں جانا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی حفاظت اور نگرانی کیا ہے؟ یہ تمام تر اللہ کی رحمت ہے کہ جب وہ انسان کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیتی ہے تو اس کے عالم راحت میں بدل جاتے ہیں۔ یہ تمام تر اس کا لطف و کرم ہے۔ جب اللہ رب العزت کا لطف و کرم ہوتا ہے تو وہ آگ کو بھی ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیتا ہے، اور اس کی حکمت، غلبہ اور ارادہ ہے جو سب پر غالب ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے اور خونخوار شیر کو بھی مہربان کر دیتا ہے۔ دوستو، اس حدیث کی تشریح ایک عربی شاعر نے اپنے شاعر میں بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے۔ چند اشعار کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بس اے نوجوان، اگر تجھ کو عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو اپنے دن کی شروعات فجر کی نماز سے کر۔ اللہ تیرا نگہبان اور محافظ بن جائے گا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اگر تیرا دل ظالم کی ملاقات سے لرزتا ہے تو اپنے دن کی شروعات فجر کی باجماعت نماز کی ادائیگی سے کر۔ اللہ تعالیٰ تیرا محافظ اور ساتھی بن جائے گا۔ اگر تیرا دل سفر کے خطروں اور اس کی وحشتوں سے گھبراتا اور لرزتا ہے تو تجھ کو چاہیے کہ اپنے دن کی شروعات فجر کی نماز سے کر۔ تو اللہ کی حفاظت اور اس کی پناہ میں آ جائے گا۔ تو اپنی اولاد کی آگ یعنی جہنم میں جو کہ جانے کے ڈر میں مبتلا ہے تو تجھے چاہیے کہ فجر کی نماز وقت پر ادا کر، اور اپنے پورے پریوار کو بھی اس کا حکم دے اور اس بات پر استقامت اختیار کر۔ تو اور تیرا پورا پریوار اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگہبانی میں آ جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے نماز فجر کا کرشمہ کہ ایک فجر کی نماز کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کتنی برکات اور فوائد رکھے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسے اپنے پیاروں کے ساتھ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل تحصیل علم کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی ہر ویڈیوز پہنچ سکے۔ تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔